जय श्री गणेश। देखिए, ये 9th क्लास का एक्सरसाइज 4.2 है। ठीक है। क्वेश्चन है आपका पहला, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। ठीक है। तो हमारा ये इसमें दे रखा है y इजकल टू 3x प्लस 5 का 3x प्लस 5 का। तो इसमें से ऑप्शन दे रखे हैं आपको, एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है, बी केवल दो हल हैं, तीसरा है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो आपको एक जानकारी के लिए बता दें, इसका डायरेक्टली आंसर, अगर आपको टू वेरिएबल्स मिल जाएं, कितने मतलब टू वेरिएबल्स मतलब चर पद, अगर आपके बहुपद में दो पद हैं, कितने टू वेरिएबल्स दो चर पद हैं, तो उसका आंसर हमेशा और हमेशा क्या होता है, इन्फिनेटली। कैसा होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, उसके कोई हल की लिमिट नहीं है। आप x का मान 0 मानोगे तो y का मान निकल के आएगा, 1 मानोगे तो y का मान निकल के आएगा। मतलब x का मान जो है आप 0 से लेके अनंत तक मानते जाओ, y का मान निकलता जाएगा। इससे क्या पता चला आपको, इस समीकरण का, इस बहुपद का मान कैसा है, अनेक, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। एक हल नहीं है, दो हल नहीं है, कितने हल हैं इसके, अनेक हल हैं। तो इस चलो भाई कैमरामैन, तो इसका आंसर क्या आएगा, सिर्फ सी आएगा। ठीक है ना, पहुंच करो पीछे, साहिल देख रहे हो, हिमांशु, और इससे सुनना है, क्या नाम है, कुणाल से। हाँ देखिए, मैं जो आपको बता रहा था कि यदि आपके बहुपद में टू वेरिएबल्स आ जाएं, कितने, उसके हल कितने होते हैं, अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से, इनफिनिटली हैं। ओके। तो मात्र इसने कितने हल मांगे हमसे, चार हल मांगे हैं। कितने मांगे हैं, चार हल। तो मैं पहला करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। ये समझ ली मैंने, पहला कॉपी कर लिया, ठीक, फर्स्ट वाला। तो अब आपको क्या करने का है, देखो x इजकल टू 0, पुट पुट x इजकल टू, मैंने x बराबर, तो पहले तो हाँ इसको क्या करने का है, थोड़ा y बराबर समीकरण बना लेते हैं हम, ठीक है ना। क्या कर लेते हैं, तो y इजकल टू, ठीक है ना। तो इस 2x को 7 की साइड में भेजेंगे, किधर, तो 7 माइनस 2x। ओके। हाँ जी, अब करेंगे पुट, तो पुट x इजकल टू 0, ठीक है। तो y इजकल टू 7 माइनस 2 इंटू 0, आया समझ यहाँ तक। 7 माइनस 0 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो ये क्या है, फोन क्यों चला रहे हो, क्या हो गया, 7 हो गया। अब आपको x बराबर क्या मानने का है, 1, फर्स्ट आ चुका है, ठीक है ना। ठीक है, अब दोबारा से y इजकल टू 7, इसी में रखना हर बार, 7 माइनस 2 इंटू 1, ठीक है। तो 2 1 जा, और बताइए क्या मिलेगा आपको, 7 माइनस 2 5, ये कितने मिल गए आपको हल, 2। फिर x इजकल टू 2, तो y इजकल टू 7 माइनस 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा y इजकल टू 7 माइनस 2 2 जा 4, इजकल टू क्या मिलेगा आपको, 3। ये कितने हल हो चुके हैं आपके, अब 3 हल हो चुके हैं, ठीक है ना। अच्छा इधर देख लीजिए, तो x इजकल टू 3 लेंगे अब,
ठीक है ना। और ये y इजकल टू 7 माइनस 2 इंटू 3, y इजकल टू 7 माइनस 2 3 जा कितना बचेगा 1, कितना हो गया ये अब 4 हल मांगे थे, ठीक है ना। ओके, तो अब क्या करने का है, तो x के मान यहाँ पर पुट कर लीजिए 0, ठीक है। तो y का मान क्या निकल के आया था बच्चों, नहीं 7, और x का मान अगर 1 माना था तो y का मान क्या निकल के आया था 5, x का मान 2 माना था तो y का मान क्या निकल के आया था 3 निकल के आया था, और x का मान 3 माना था तो y का मान क्या निकल के आया है 1। ये आपका क्या है आंसर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, x इजकल टू 4y, ठीक है। अब इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, x ओनली सिंगल है,
इजकल टू में 4y है। तो अब तक आप x की वैल्यू मानते आए हो, अब आप y की वैल्यू मान लो। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या है, ये तो दोनों चर पद हैं। तो y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी मेरे ख्याल से 0 हो जाएगी, ठीक है। और y की वैल्यू 1 मानेंगे तो 4 इंटू 1, तो क्या हो जाएगी 4। और y की वैल्यू 2 मानेंगे तो 4 इंटू 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। और y की वैल्यू 3 मानेंगे तो x की वैल्यू 4 इंटू 3, और ये 12। चलिए भाई, हो गया।